नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेसन 5 इनपुट एंड आउटपुट से शुरू करता हूं, जिसमें हम 4 लेसन का अध्ययन पहले कर चुके हैं। इसी तरह से मैं आज इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर आया हूं। इसमें हम सभी चैप्टर वाइज, लेसन वाइज एक एक टॉपिक को देखेंगे और पूछे गए प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। इसमें हम पिछली परीक्षाओं में आए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और इसमें इनपुट और आउटपुट के बारे में हैं। तो अभी तक जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको नई नई तरह से वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए हम आज देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसमें सबसे पहले मैंने इनपुट डिवाइस का एक ग्राफ तैयार किया है, जिसे हम समझेंगे और इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो इनपुट डिवाइस दो तरह से होते हैं, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तो हम इसमें पहले ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस लेते हैं। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस और पिक डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी 3 प्रकार के होते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। इसी तरह पिक डिवाइस 2 तरह से होते हैं, लाइट पेन और टच स्क्रीन। ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अब इसमें सेकंड, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस को भी तीन भाग में बांटा गया है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन। वीडियो इनपुट डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को 6 भागों में बांटा गया है, स्कैनर, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर और पंच कार्ड रीडर। जितने भी मैंने ये डिवाइस बताए हैं आप बखूबी सबको जानते हैं, और यदि आपको समझना आए तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में आप देखें। चलिए तो हम कुछ देखते हैं। इसी तरह से एक मैंने आउटपुट डिवाइस का भी ग्राफ तैयार किया है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों अपन पहले समझ लेते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आउटपुट डिवाइस भी 2 तरह से होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट 2 तरह के होते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। अब प्रिंटर में हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इंकजेट और लेज़र। इसका सेकंड है प्लॉटर, ड्रम और फ्लैट बेड। ये 2 तरह के प्लॉटर होते हैं। अब हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखते हैं, ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट। अब ऑडियो आउटपुट में हेडफोन और स्पीकर, जो अपन हेडफोन यूज़ करते हैं, और स्पीकर। वीडियो आउटपुट डिवाइस में आते हैं, इसको 3 भागों में बांटा है, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। अब मॉनिटर को 2 तरह से बांटा गया है, मोनोक्रोम और कलर। अब कलर को 3 तरह से, CRT, LCD, LED। जिसमें आप ये शब्द बहुत बखूबी इनसे परिचित होंगे, LCD, LED, CRT। ये आजकल आप लोग देखते हैं कि टीवियों में ये आते हैं, ये LCD या LED। चलिए तो अब हम देखते हैं। रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है एक इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है एक हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैंने इसमें लिए हैं
वो सभी पूर्व में आई हुई परीक्षाओं से प्रश्न हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और वीडियो को लाइक और पूरा ज़रूर देखें। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है इनपुट। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है उसको हम इनपुट उपकरण कहते हैं। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? मॉडेम। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? इनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? उसको हम शिफ्ट की कहते हैं। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। ऐसी कौन सी की है जिसको हम दबाने से खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं? तो उसको हम एस्केप कहते हैं। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैकस्पेस। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इसको तीनों कीज़ को एक बार में एक साथ दबाने से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? क्वालिटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड। जो हमारे कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि सबसे साइड में नंबर्स होते हैं, उसको हम न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड भी बोलते हैं। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड सबसे अधिक प्रयोग में होती है। ये देखिए आप, कितने सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? कीबोर्ड। किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक की। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? डिलीट। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? डिलीट। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि कैप्स लॉक को हम टॉगल की भी कहते हैं। हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल लॉक। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। और माउस पॉइंटर माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है
तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं माउस पॉइंटर। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एल्ज़बर्ट। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एल्ज़बर्ट। यह एक पॉइंटिंग पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है माउस। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं वेबकैम्स। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, कहलाता है स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिलीट कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, इसने स्कैनर। आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है एक स्कैनर। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बारकोड्स। MICR का वास्तविक रूप है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। आवाज़ वॉइस डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? बारकोड। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है एक जॉयस्टिक। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रयुक्त सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डाटा व्यू तथा प्रिंट। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। एक आउटपुट डिवाइस जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, मॉनिटर। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। पिक्सेल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं पिक्सल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है विकर्ण से डायगोनली। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? प्रिंटर की। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है डॉट्स पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स डेसीबील प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेज़र प्रिंटर। एक समांतर पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेज़र। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है
इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। डम्ब टर्मिनल है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर माउस है एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, उसको हम स्टाइल्स बोलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, उसे हम बारकोड कहते हैं। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं बारकोड। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है, उसको हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। ये हमारे 1 लाइन फैक्ट ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मॉक क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से हमने इसको नहीं जोड़ा है। अब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी लोग जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।